सिलेक्शन 2024 के अंदर अगर हम धांधली की बात करें तो मेरे ख्याल में ये बात कहना गलत होगी, क्योंकि अगर इलेक्शन होता तो फिर तुम कह सकते थे इसके अंदर धांधली हुई है। अब सिलेक्शन हुई है तो सिलेक्शन के अंदर धांधली नहीं, इसके अंदर हुआ है फ्रॉड। और फ्रॉड किन के साथ हुआ है? उन आम लोगों के साथ जो 8 फरवरी को अपने घरों से निकलते हैं और मुश्किलों के बावजूद वो अपने घरों से निकलते हैं और जाके वोट कास्ट करते हैं, और सुबह को देखते हैं कि जिन लोगों को उन्होंने वोट कास्ट किया था वो हार गए हैं, और जिन लोगों को सेलेक्ट किया जाना था वो जीत गए। और ये जो धांधली की गई है, ये जो फ्रॉड किया गया है, ये भी बेतुके तरीके से किया गया है कि इसके अंदर क्या हुआ है कि जो लोग जिनको आपने सेलेक्ट किया है और जिनके साथ आपने फ्रॉड किया है, यानी वो उम्मीदवारान पीटीआई के जो जीत रहे थे, और जिनको आपने फॉर्म 45 जारी किया, उसके अंदर क्या था कि फॉर्म 45 के अंदर जितने भी वोट कास्ट हुए थे, जो जो कैंडिडेट्स को कास्ट हुए थे, सब सारा ये वोट्स का तहमीना था उस फॉर्म 45 के अंदर। जब आपने फॉर्म 45 उनको जारी कर दिया, उसके बाद फॉर्म 47 के ऊपर आप उनको हरा रहे हो और जिनकी जिनकी सिलेक्शन करनी है उनको आप जितवा रहे हो। तो कितने बेढंगे तरीके से आपने सिलेक्शन की है कि सारा का सारा चेहरा जो है लोगों के सामने वाज़ह हो गया। अगर आपने सिलेक्शन करनी ही थी तो कोई तरीकाकार इस्तेमाल कर लेते, कोई अकल इस्तेमाल कर लेते। अब तो सारा चेहरा जो है वाज़ह हो गया लोगों के सामने, और लोगों को पता चल गया है कि कैसे सिलेक्शन हुई है और कैसे उनके साथ फ्रॉड हुआ है। अब मेरा सवाल ये है उस रिस्पॉन्सिबल तबके से कि अगर आपने ऐसा ही करना है, लाइक आपने 2018 के अंदर भी ऐसा ही किया, लेकिन उस वक्त जो आपने किया वो एक छोटे लेवल पे था और उसमें जो लोगों के सामने आपका चेहरा इतना वाज़ह नहीं हुआ था। आपने कुछ कुछ लेवल पे आपने सिलेक्शन की और आप उम्मीदवारों को जहाज़ों पे बिठा के लाए, और आपने जहांगीर तरीन को मिला के, अलीम खान को मिला के इमरान खान की सिलेक्शन की, लेकिन उसके बाद क्या नुकसान हुआ पाकिस्तान को वो आपके सामने है। नो कॉन्फिडेंस की मूवमेंट आई, और उसके बाद इकॉनमी का जो हाल हुआ पीडीएम गवर्नमेंट के अंदर वो भी आपके सामने है। अब आप सिलेक्शन 2024 करने जा रहे हैं, और उसमें मेरा सवाल ये है आपसे कि आपने हर बार सिलेक्शन ही करनी है तो आप लोगों को जलील क्यों करते हैं? जो अपने घरों से निकलते हैं और मुख्तलिफ लोगों से डंडे सोटे खाते हैं और जलील होकर निकलते हैं और वोट कास्ट करके आते हैं, और सुबह उनको पता चलता है कि जो उन्होंने वोट कास्ट किया है उसकी तो वक़्त ही कोई नहीं है, और जो इलेक्शन हुआ है उसकी कोई वक़्त नहीं है। जो सिलेक्शन हुई है उसकी बुनियाद पे सारे काम किए जाएंगे। तो अगर आपने ऐसा ही करना है तो आप मेहरबानी करें लोगों को जलील ना करें। और अगर हम सिलेक्शन की बात करें तो ये सिलेक्शन भी इतनी सस्ती नहीं है, और ये जो फ्रॉड हुआ है ये भी इतना सस्ता नहीं है। ये फ्रॉड भी पाकिस्तान को 48 अरब में पड़ा है। लाइक के वो आवाम, वो गरीब आवाम जिनके पेटों से, जिनके पेट से आपने रोटी छीनी है और उनके टैक्सेस जमा करके आपने 48 अरब रुपए इकट्ठा किया है पाकिस्तान के खजाने का, और वो 48 अरब रुपए आपने इस सिलेक्शन पे लगा दिया, इस फ्रॉड पे लगा दिया। अब यहाँ पे एक और भी बात आ जाती है कि 2018 के इलेक्शन के अंदर आपका बयानिया ये था कि जो इमरान खान साहब हैं ये बहुत सादिक और अमीन है, आप इनको वोट दो, ये बहुत अच्छे बंदे हैं, इनको हुकूमत के अंदर लेके आओ। उसके बाद ठीक 5 सालों के बाद आप कहते हैं कि जो नवाज शरीफ साहब हैं ये बहुत अच्छे बंदे हैं, इनको वोट दो, ये पाकिस्तान की इकॉनमी को स्टेबल कर देंगे, नवाज आएगा तो पाकिस्तान को बचाएगा। और जो इमरान खान है ये गड़ी चोर है, ये गद्दार है मुल्क का। तो इस 5 से 6 साल के अरसे के अंदर जो आपने अवाम को बेवकूफ़ बनाया, क्या ये अवाम बेवकूफ़ है? ये कूड़ा है, कूड़ा क्रिकेट है जिसको आप बेवकूफ़ बना रहे हैं बार बार। पहले आप कह रहे हैं कि जो इमरान खान साहब है ये सादिक और अमीन है, आप इनको हुकूमत के अंदर लेके आओ। इसके बाद आप कह रहे हैं कि जो नवाज है वो आएगा तो मुल्क को बचाएगा। ये अवाम सारी बेवकूफ़ है जिनको आप बार बार बेवकूफ़ बनाए जा रहे हो, और आप अपनी मर्जी से सिलेक्शन किए जा रहे हो। अब यहाँ पे बात ये है कि जो 40 अरब रुपए आपने अवाम के टैक्सेस से खर्च किए इस फ्रॉड पे, तो उस फ्रॉड से निकला क्या है कि मरियम नवाज को आपने पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पे ऊपर बैठा दिया है, और वो अपनी नाकाबिलियत से और बेवकूफ़ियों से आगे 5 साल के अंदर इस सूबे का भी बेड़ा गर्क करेंगी और इसकी क्रेडिबिलिटी का भी बेड़ा गर्क करेंगी। उसके बाद क्या हुआ है कि उसी 48 अरब के फ्रॉड के अंदर आपने शहबाज शरीफ को, जिन्होंने अपनी 16 माह की पीडीएम की गवर्नमेंट के अंदर कारकर्दगी दिखाई है, अब वो आपने शहबाज शरीफ साहब को हमारे सर पे बिठा दिया है।
अब हुआ क्या है कि जो आवाम की विश थी, जो आवाम की चाहत थी, वो कहीं पे रह गई है, और जो आपकी पावर एग्जीक्यूट करनी थी, वो अब पावर एग्जीक्यूट कर गई और आपकी सिलेक्शन जो है बिल्कुल ठीक तरीके से हो गई है। अब यहाँ पे कुछ लोगों की तरफ से ये एक आर्गुमेंट बांधा जाता है कि जो भी काम किया जाता है ना, लाइक 2018 के अंदर इमरान खान को लेके आए, और 2022 के अंदर नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट लेके आए, जिसके अंदर खान साहब को बाहर कर दिया गया और पीडीएम की गवर्नमेंट आ गई। उसके बाद 2024 के अंदर नवाज साहब को लाया जा रहा है। तो ये सारे के सारे जो काम किए जा रहे हैं, सारी के सारी सिलेक्शन की जाती है, इसके पीछे नेशनल इंटरेस्ट होता है। अगर नेशनल इंटरेस्ट सिर्फ चंद तबके का नाम है, और ये जो मेजोरिटी ऑफ पीपल बाहर निकल के वोट कास्ट कर रहे हैं पीटीआई की तरफ या किसी भी पार्टी की तरफ, अगर हम 2018 की बात कर लें, तो ये लोगों का जो इंटरेस्ट है, ये नेशनल इंटरेस्ट नहीं है। अब मेरा ये सवाल है कि ये जो मेजोरिटी मिलियंस के अंदर और करोड़ों की तादाद में वोटर्स बाहर आते हैं और अपना वोट कास्ट करते हैं, और उसके बाद आप अपनी मर्जी के सिलेक्शन कर लेते हो, और उसके बाद आप उसको नेशनल इंटरेस्ट का नाम दे देते हो, क्या इन लोगों का इंटरेस्ट नेशनल इंटरेस्ट नहीं है? और अगर आपने ऐसे ही सिलेक्शन करनी है, तो उसका यही मतलब है कि जो नेशनल इंटरेस्ट है ना, वो सिर्फ एक इंस्टीट्यूशन का इंटरेस्ट है या एक तबके का इंटरेस्ट है। और इस नेशनल इंटरेस्ट के बूंदे आर्गुमेंट की बुनियाद पे आप कुछ लोगों को हमारे सरों पे थोप रहे हो, जो कि काबिल कबूल नहीं है। और ऑब्वियसली जाहिर है कि आवाम जो इनको रजिस्ट करेगी, इनको कबूल तो नहीं करेगी। अब सवाल ये है कि ये जो सिलेक्शन की गई है नेशनल इंटरेस्ट के बूंदे आर्गुमेंट की बुनियाद पे, और नवाज को लाया गया है, और उसके लाने में, उसके फ्रॉड को एग्जीक्यूट करने में अवाम का 48 बिलियन रुपए खर्च हुआ है। क्या इसके बाद पाकिस्तान की इकॉनमी ठीक हो जाएगी? क्या इसके बाद पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाएगी? क्या इसके बाद पाकिस्तान का जो इंटरनेशनल मीडिया में या इंटरनेशनल वर्ल्ड के अंदर जो इमेज खराब हुआ पड़ा है, वो ठीक हो जाएगा? तो कतई नहीं होगा। जब आपने चंद लोगों की हुकूमत को एग्जीक्यूट किया है और एक बादशाह को आपने लाने की कोशिश की है, रादर देन कि आप पाकिस्तान की आवाम की मेजोरिटी को होल्ड करने देते, उनकी विश को एग्जीक्यूट करने देते, आपने एक बादशाह को लाने की कोशिश की है, तो कभी भी स्टेबिलिटी नहीं आएगी, कभी भी इकॉनमी जो है वो सेट नहीं होगी, इंस्टेबिलिटी रहेगी, पॉलिटिकली भी, सोशली भी, और इंटरनेशनली भी आपका इमेज जो है वो ठीक नहीं हो पाएगा। तो जब तक आप ये लोगों की विल को एग्जीक्यूट नहीं कर पाओगे, आप जलील ही होगे, और आपकी हुकूमत 5 साल तक कभी भी नहीं पहुंचेगी। तो और ये भी लास्ट पे है कि जो नवाज शरीफ साहब को फ्रॉड के जरिए लाया गया ना, तो इनकी हुकूमत भी कोई 5 साल चलने वाली नहीं है। इनकी बादशाहत भी सिर्फ चंद माह की है या चंद 1-2 सालों की है। बहुत शुक्रिया।